आह, अरे वाह, मुद्दत बाद इलायची वाला शरबत पीने को मिला है। आत्मा प्रसन्न हो गई। बाबूजी, मलाई गिलोय भी बहुत शानदार है। बेटा ये सारी व्यवस्था आकाश जी ने की है। नमस्ते। डेकोरेशन का कारोबार है इनका। पूनम और गौतम की शादी की सारी जिम्मेदारी हमने इनको सौंपी है। जी, आपने बताया था। बेटा क्या नाम है आपके कंपनी का? जी, प्रार्थना डेकोरेटर। हम बस अभी आते हैं। बहन जी, चलिए ना एक बार पूनम से भी मिल लेते हैं। हाँ हाँ जरूर। बेटा सबका ख्याल रखिएगा, हम अभी आते हैं। उधर दो बेटा। हाँ, एक गिलास शरबत और ले आओ बेटा। अरे पेट में ठंडक पहुंच रही है। या बेटा ले ले ले। बेटा एक गिलास मंगाया था। कोई बात नहीं। पूनम, कुछ नहीं हुआ है दुपट्टे को, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो। इधर आओ। देखिए बेटा, आपसे मिलने कौन आया है? नमस्ते। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। ओह, तुमसे मिलने की इतनी जल्दी थी हमें कि हम शगुन का सारा सामान बाहर ही छोड़ा है। अभी भिजवाते हैं। हाँ बहन जी, आप हमारे साथ चलिए। जी चलिए। आइए। चलो मेरा प्राइस दो। प्राइस? अरे मैंने तुम्हें इतना सुंदर जो तैयार किया है, देखा? हमारी सासू माँ ने तुमको पास कर दिया। अब तो प्राइस बनता ही है सखी। भाई साहब, सुबह सुबह सैर करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमारी पूनम बहुत प्यारी लग रही है। हाँ? किसी तरह से अपने आप पे काबू कर रखा है हमने। अरे क्यों आग का गोला बने जा रही हो? क्या हो गया? अरे पूनम का पहनावा हमें जरा भी पसंद नहीं आया। हद होती है किसी भी चीज की। हमारी होने वाली बहू ने सिर्फ नए जमाने के फैशन के बारे में सोचा है। रीति रिवाज तो कोई मायने ही नहीं रखते हैं। हम भी कम नहीं है, अपने हिसाब का ही पहनावा पहनाएंगे सगाई के लिए। बहन जी, ये शगुन का जोड़ा पूनम के लिए। वो क्या है ना, हमारे घर का रिवाज है कि हमारा लाया हुआ जोड़ा पहन करके ही सगाई की रस्म पूरी होगी। तो ये आप पूनम को पहना दीजिए। जी जरूर। समझ नहीं आया, ये क्या था? तुम्हारा प्राइस और हमारे तरफ से थैंक यू भी। ये लीजिए बेटा, गौतम जी की माँ ने आपके लिए सगाई का जोड़ा दिया है और इसे आपको अभी पहनना है। साड़ी, और वो भी ऐसी। हे राम, ये चम्मच चलो स्टाइल की साड़ी हमारी पूनम के लिए। अब जो भी है, उनका कहना है कि उनके घर के रिवाज के हिसाब से उनके लाए हुए जोड़े में ही सगाई की रस्म होगी। लेकिन चाची जी, उन्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए था कि ये साड़ी पहनकर पूनम कैसी लगेगी। कोई बात नहीं सुमन, इसे पहनकर हमारी शक्ल थोड़ी ना बदल जाएगी। लेकिन इस साड़ी में तो ब्लाउज ही नहीं है। हाँ, ब्लाउज तो है ही नहीं इसमें। अब बिना ब्लाउज के साड़ी कैसे पहनेगी पूनम? शायद उन्हीं के पास रह गया होगा, हम अभी पूछ के आते हैं। बहन जी, एक मिनट। बहन जी, वो आपने पूनम के लिए जो सगाई की साड़ी दी है, उसका ब्लाउज शायद आपके पास रह गया है। वो हमें दे दीजिए तो हम। ब्लाउज तो है नहीं।
ब्लाउज नहीं है मतलब? अरे बहन जी, आप भी कैसी बातें करती हैं? बिना नाप के कोई ब्लाउज बनता है क्या? इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? पूनम अपना कोई दूसरा ब्लाउज पहन लेगी। पूनम के पास कोई ब्लाउज नहीं है, वो साड़ी कहाँ पहनती है? तो क्या हुआ, अपना ब्लाउज पहना दीजिए, क्योंकि साड़ी तो उसे वही पहननी होगी। अब हम अपने रीति रिवाज तो बदल नहीं सकते ना। ठीक है जी, हम जाके देखते हैं। जी। देखिए ना कितनी खराब लग रही है, ये सारी ही ऐसी है। सुमन, अब जो है ठीक है, ज्यादा मेन मेक निकालने की जरूरत नहीं है। हमने तो सोचा कि वो ब्लाउज देना भूल गए और वो तो लेकर ही नहीं आए। क्या ब्लाउज नहीं लाए? अरे तो क्या पूनम बिना ब्लाउज के साड़ी पहनेगी? हमने तो कहा था, लेकिन वो बात मानने को ही तैयार नहीं है। रीति रिवाजों का वास्ता दे रही है। आप परेशान मत होइए, हम ये साड़ी पहन लेंगे। बिना ब्लाउज की साड़ी पहनोगी? एक ब्लाउज है हमारे पास। कौन सा ब्लाउज बेटा? माँ, आपको याद है 10th स्टैंडर्ड के फेयरवेल में हमने साड़ी पहनी थी, तब एक ब्लाउज बनवाया था। अच्छा, वो साड़ी तो हम ही आपके लिए लेके आए थे और हम ही भूल गए। फेयरवेल के बाद साड़ी तो हमने भाभी को दे दी, पर वो ब्लाउज हमारे पास है। वो उस नीचे वाले सूटकेस में रखा हुआ है। अरे पर उसको नीचे उतारेगा कौन? माँ, वो आकाश जी के साथ है ना, चंद्रू जी, आप उन्हें ही बुला दीजिए। हाँ हाँ बेटा। चंद्रू जी। अच्छा हुआ पूनम को याद आ गया, हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था क्या करे क्या ना करे। माँ जी, आप चंद्रू को बुला रही थी? हाँ बेटा, वो कहीं गए हुए हैं क्या? वो चंद्रू जरा पंडित जी के साथ बिजी है, अब मुझे बता दीजिए क्या काम है। वो बेटा अरे आकाश बाबू, वो जो अलमारी के ऊपर सूटकेस रखा है ना, उसको नीचे उतारना था। लीजिए, इतनी छोटी सी बात है, अभी कर देता हूँ। धन्यवाद आकाश जी। अरे माँ जी, इतनी छोटी सी बात के लिए धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है? लेकिन ये ब्लाउज तुम्हें बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगा पूनम, और वैसे भी 10th के बाद तुम अच्छी खासी मोटी हो गई हो। हे भगवान, अब क्या करें? माफ कीजिए चाची जी, पर मुझे लगता है आपको उन्हें मना कर देना चाहिए था। बेटा, ये उनके रिवाज हैं और रीति रिवाजों के मामले में वो लोग बहुत पक्के हैं। अगर रिवाज है तो पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था, या शगुन की साड़ी पहले भिजवा देते तो कम से कम हम ब्लाउज तो तैयार करवा लेते। अब आप ही बताइए चाची जी, अपनी एंगेजमेंट में पूनम क्या उल्टे सीधे कपड़े पहनकर कार्टून बनेगी? कोई बात नहीं सुमन। माँ, आप अपनी कोई ब्लाउज ले आइए, हम उसे ही पहन लेंगे। ठीक है, हम अभी लाते हैं। प्रभुनाथ जी, आपके पड़ोसी बड़े मजेदार हैं। गौतम जी, एक मिनट, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बस 1 मिनट के लिए। बोलो, क्या बात करनी है? गौतम जी, वो अंदर एक बात को लेकर सीरियस मैटर हो गया। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि पूनम सगाई में
वही साड़ी पहने जो आपके घर वाले लेकर आए। इसी बात को लेकर अंदर टेंशन चल रहा है। अब वो क्या है ना कि घर की औरतें बात कर रही थी तो मैंने सुना। मैंने सोचा इस टेंशन के बारे में आपको बताऊं तो शायद आप कोई हल निकाल सके। हाँ, वो क्या है ना कि शादी और सगाई एक ही बार होती है। लोग आते हैं, फोटो खींचता है, एल्बम बनता है और लोगों की जिंदगी में वो एक सुनहरी याद की तरह रह जाता है। रिश्तेदार और समाज को तो छोड़िए, आपके बच्चे भी वो तस्वीरें देखेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा था कि पूनम जी उन तस्वीरों में अगर अजीब से लिबास में दिखेंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? यही समझाने के लिए मैं आपको। अच्छा, तो अब तुम समझाओगे मुझे? कब से तुम्हारी बकबक सुने जा रहा हूं, अब एक लफ्ज भी और बोले ना तो अच्छा नहीं होगा। और तुम होते कौन हो इससे बोलने वाले? किसने तुम्हें हक दिया हमारे पारिवारिक मामले में दखल देने का? हमारे आपस की जो भी प्रॉब्लम होगी ना उसे हम खुद सुलझा लेंगे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ताबीयत झाड़ने की। और भूलो मत कि तुम यहां सिर्फ एक डेकोरेटर हो जिसे पूनम के पापा ने पैसे देकर हमारी शादी का काम सौंपा है। और बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। ये भी मैच नहीं कर रही। ये कुछ कुछ मैच कर रहा है। ये देखो सुमन। हाँ, थोड़ा मैच तो कर रहा है चाची जी, पर आप खुद देखिए आपका ब्लाउज पूनम को कितना ढीला आएगा। अब आप ही बताइए, एंगेजमेंट के मौके पर पूनम इतने ढीले कपड़े पहनेगी तो कैसे लगेगी? तो कोई बात नहीं बेटा, हम जल्दी से उसे सिलाई करके टाइट कर देंगे। तब तो और भी बेकार लगेगा चाची जी। कोई बात नहीं सुमन, अगर गौतम जी की माँ चाहती है कि हम उनकी दी हुई साड़ी पहने तो हमें उनकी इच्छा का मान रखना चाहिए। ब्लाउज का कलर मैच ना हो या वो ढीला ढाला हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमारा ऐसा करने से उन्हें खुशी मिलती है तो हम ऐसा ही करेंगे। पूनम, सॉरी मैं अचानक आ गया। आंटी जी आप परेशान मत होइए। पूनम, आप जरा मेरे साथ आएंगी? आप लोग भी आइए। लीजिए, बिटिया भी आ गई। अब सगाई की रस्म शुरू करते हैं। माँ, आप जो शगुन की साड़ी लाई हैं उसे पूनम बाद में पहन लेगी। अभी जो उन्होंने पहन रखा है उसी में सगाई हो जाने दीजिए ना। गलती हमारी ही है। अगर पूनम को ये साड़ी पहनना इतना जरूरी था तो हमें पहले भिजवानी चाहिए थी। नहीं गौतम जी, अगर रीति रिवाज निभाने इतने जरूरी हैं तो पूनम को हम आपकी दी हुई साड़ी पहना देंगे। बस हमें 10 मिनट और दे दीजिए। नहीं माँ जी, कपड़ा आपका हो या हमारा, भला उससे क्या फर्क पड़ता है? माँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप मेरी बात से सहमत है ना? अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम भला तुमसे कब सहमत नहीं होते हैं? वो तो हमारा अरमान था कि पूनम सगाई के वक्त हमारी लाई हुई साड़ी पहने। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं। अरे बहन जी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? सगाई की रस्म शुरू कीजिए। जी जी, पंडित जी आप अपनी विधि शुरू कर दीजिए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।